नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज सरकार के द्वारा बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, प्रवासी मजदूरों के साथ आम जनता के लिए क्या घोषणाएं की गई और क्या नई योजनाएं हैं। तो चाहे आवास योजना हो, बाढ़ पीड़ितों को 6,000 रुपए देने की बात, किसानों के लिए साल भर फसल, यानी इस तरह की सभी बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए बात करते हैं खबरों पर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पीएम आवास योजना का लाभ मिल गया होगा, जो इस दायरे में आते हैं। देखिए 11.74 मतलब 11,74,000 आवास तैयार हो चुके हैं अभी, और 8,06,000 नया और बनाने का लक्ष्य है सरकार का। तो सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का 47% से अधिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 8,06,698 आवासों के निर्माण का लक्ष्य और मिला है। और नए लक्ष्य में से 7,82,102 आवासों के निर्माण के लिए जिलावार लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है, जिनमें से दरभंगा में 90,304, समस्तीपुर जिले में 68,471 और सीतामढ़ी जिले को 60,934 एवं अररिया को 58,585 आवासों का निर्माण होगा। वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 32,97,271 आवासों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है और 9 जिलों जैसे कि किशनगंज, नालंदा, शेखपुरा, बक्सर, सिवान, कैमूर, भोजपुर, गोपालगंज और औरंगाबाद में 91 से 95% तक काम पूरा हो गया है। कुछ जिले अभी भी पीछे हैं। और देखिए 11,47,745 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि दे दी गई है, 5,85,608 लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि और 2,89,989 लाभुकों को तृतीय किस्त की राशि भी दी जा चुकी है। और मंत्री ने बताया कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 की गृहवाहिनी परिवारों की सूची से तैयार कराई गई। तो यदि आप में से कोई ऐसे हैं जिनको अभी तक ये लाभ नहीं मिला है, घर नहीं बना है, और आप यदि इस कैटेगरी में आते हैं, तो अपने जिले का नाम यदि आप बता देंगे तो मुझे वहां की न्यूज डालने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो अब आप सभी मजदूरों के लिए और गरीबों के लिए बड़ी खबर। देखिए 4.5 करोड़ मानव दिवस का हो गया है सृजन। तो राज्य सरकार का रोजगार सृजन पर पूरा ध्यान है। लॉकडाउन पीरियड से लेकर अब तक 14.5 करोड़ से भी अधिक मानव दिवस का सृजन कर दिया गया। और उसके साथ ही बाढ़ पीड़ितों को देखिए अब तक 10,70,678 परिवारों के बैंक खाते में प्रति परिवार 6,000 रुपए की राशि भेज दी गई है। कुल 642.41 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। तो आप में से भी यदि किसी को अभी तक पैसे नहीं मिले हैं तो मिल जाएगा, जल्द ही मिल जाएगा। और जिनको पैसे मिल गए हैं जरा कमेंट में जय हिंद जरूर ही लिख दीजिएगा। तो किसानों का यदि खेत हरा भरा हो, उनके खेत में फसल लगी हो सालों भर, तो उससे बड़ी खुशखबरी और क्या होगी उनके लिए। देखिए सालों भर होगी फसल और बिना जुताई होगी खेती। तो बड़ी खबर आ रही है, बिहार के खेतों में अब सालों भर फसल रहेगी और किसानों को साल भर में 15 से 20 दिन ही अवकाश मिलेगा, और वो भी सिर्फ फसल काटने के बाद और बुआई के पहले। देखिए 5 साल तक खेतों की जुताई नहीं होगी, मतलब पूरे 5 साल भर खेतों में फसल रहेगी और पराली प्रबंधन भी साथ साथ चलेगा। और ये खेती राज्य सरकार की 4 बड़ी कृषि संस्थानों की देखरेख में होगी। मॉनिटरिंग के लिए 2 इंटरनेशनल संस्थाओं को भी जोड़ा गया है। तो बड़े पैमाने पर सरकार के द्वारा किसानों के लिए कार्य किया जा रहा है। तो देखिए मैंने आपको खबर सुनाई थी कि सरकार की बड़ी घोषणा कि लॉकडाउन में बेरोजगार हुए लोगों को अब सरकार देगी बेरोजगारी भत्ता, और इसमें से 50% उनके वेतन का बेरोजगारी भत्ता दिया जाना था। और इसमें से जो बिहार लौटे हैं प्रवासी मजदूर, उनको विशेष रूप से फायदा होना है। तो इसी खबर को लेकर अब खबर आ रही है कि बेरोजगार कर्मियों को दे मासिक वेतन का 100%।
तो देखिए, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कोरोना काल में बेरोजगार हुए कर्मचारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत घोषित मासिक वेतन 50% भुगतान को बढ़ाकर 100% करने और राहत के लिए घोषित अवधि जो 3 माह तक 50% वेतन दिया जाना था, इसे 9 माह तक करने की मांग सरकार से की है। और चैम्बर अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने कहा है कि कोरोना के कारण काफी संख्या में बेरोजगार हुए लोगों की आर्थिक स्थिति पहले से भी ज्यादा दयनीय हो गई है और बिहार के साथ साथ देश के कई भागों में बाढ़ ने काफी तबाही मचाई है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का भी नुकसान हुआ है। अतः इन्हें बेरोजगारी भत्ता के रूप में 50% 3 महीने के लिए नहीं बल्कि 100% वेतन वो भी 9 महीने के लिए मिलना चाहिए, ये मांग की गई। तो प्रवासी मजदूरों के बच्चे को मिली है छूट। शिक्षा विभाग ने अन्य राज्यों से कक्षा 9 में एडमिशन के लिए आ रहे प्रवासी मजदूरों के बच्चों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर प्रति हस्ताक्षर कराने से छूट दे दी है। दरअसल अनिवार्यता शिथिल कर दी गई है और शिक्षा विभाग ने ये आदेश प्रवासी कामगारों के परिवारों की राज्य में वापसी के मद्देनजर उठाया है ताकि उनके बच्चे की आसानी से एडमिशन हो सके। तो चलिए, सख्ती आखिर बरत दी ही गई। देखिए, अब अपीलीय पदाधिकारी के दायरे में निजी स्कूल की फीस और प्रबंधन समिति आ जाएगी। तो निजी स्कूलों की शिकायत मिली तो 50,000 का दंड उनको देना पड़ेगा। तो देखिए, राज्य सरकार ने जारी कर दी है नई नियमावली। शिक्षा विभाग ने बिहार राज्य शिक्षण संस्थान शिक्षक एवं कर्मचारी नियमावली 2020 बुधवार को जारी कर दी है और नियमावली में निजी स्कूलों की प्रबंधन समिति की गतिविधियां एवं उसकी फीस की मनमानी की शिकायत प्राधिकार के दायरे में लाई गई है और सजा के मामले में सिविल कोर्ट की सख्तियों के अलावा उसे 50,000 रुपए तक अर्थदंड देने का अधिकार होगा। और देखिए, अधिसूचित की गई इस नियमावली के अनुसार अब जिला स्तरीय अपीलीय प्राधिकार के दायरे में पहली बार निजी अल्पसंख्यक और अनुदानित स्कूलों और कॉलेजों को भी लाया गया है। इन स्कूलों की प्रबंधन समिति के खिलाफ शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी शिकायत कर सकते हैं और इसे निजी और अनुदानित स्कूलों की प्रबंधन समिति अब मनमानी नहीं कर पाएगी। और आपको यह भी बता दूं कि दिसंबर तक बिहार में लागू हो जाएगी नई स्कूल बस नीति। इसके बाद यहां भी आपको सुविधाएं दी जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सिंचाई परियोजना के उद्घाटन शिलान्यास के बाद संबोधित करते हुए क्या कहा, देखिए। तो छोटी नदियों को जोड़ने की योजना पर तेजी से करे काम, ये सबसे पहले कहा। और उसके साथ ही देखिए, 1082 करोड़ की 23 सिंचाई परियोजना का उद्घाटन और 388 करोड़ की 7 परियोजनाओं का शिलान्यास। उसके साथ ही 29 को सीएम करेंगे मोकामा से गया तक गंगा का जल ले जाने वाले प्रोजेक्ट का काम का निरीक्षण। और उसके साथ ही इन 3 प्रमुख सिंचाई प्रोजेक्ट की शुरुआत। पहला कि दरभंगा जिले के पिपराघाट से ढेंगहा तक नहर का पक्कीकरण। तो दूसरा गया के तिलैया ढांढर सिंचाई यानी डैम परियोजना। और इसके तहत गया जिले के फतेहपुर, वजीरगंज, टुनकुप्पा और मोहरा प्रखंड में 6900 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। और उसके साथ ही पश्चिमी कोसी नहर परियोजना अंतर्गत झांझरपुर मुख्य शाखा नहर। और यह परियोजना समय से पहले पूरी हो गई है। तटबंध पर सड़क बनने के बाद सुरक्षा और आवागमन सुगम होगा। तो देखिए, किसान ट्रेन से सस्ते में पहुंच रही है फल सब्जियां। तो महाराष्ट्र के देवलाली से दानापुर तक चलने वाली किसान पार्सल कार्गो एक्सप्रेस से किसानों और व्यापारियों को लाभ मिलना शुरू हो गया है और महाराष्ट्र से बिहार बड़ी मात्रा में फल और सब्जियां मंगाई जाती है। और व्यापारी अब तक ये माल ट्रांसपोर्ट के जरिए ही मंगा रहे थे, लेकिन रेलवे की नई सेवा की शुरुआत से व्यापारियों को अब माल रेल से मंगाने का भी अवसर मिला है। और रेल की नई सेवा शुरू होने से पटना वासियों को न केवल फ्रेश सब्जी और फल खाने का अवसर मिलेगा, बल्कि इसकी कीमत भी कम होगी। और ट्रांसपोर्ट की तुलना में ट्रेन से पहुंचने वाला माल की लागत 25 से 50% तक कम हो रही है।
तो ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन समेत कई दस्तावेज की वैलिडिटी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। तो देखिए, कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, निबंधन जैसे दस्तावेजों की वैलिडिटी बढ़ा दी है और जिनका ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट आदि जैसे डॉक्यूमेंट 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो चुकी है या 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त होने वाली है और यदि उनकी वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया जा सका लॉकडाउन के कारण, तो अब वह 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगा, पूरी तरह से वैलिड होगा। और सिर्फ बिहार ही नहीं, देखिए इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है और उन्होंने कहा है कि इस दौरान डॉक्यूमेंट की वैधता की वजह से किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। तो चलिए अब आपको कोरोना की भी खबर सुनाई देता हूं। तो बिहार में रिकवरी रेट बढ़ गया है, 84.07% हो गया है रिकवरी रेट। और वहीं बीते दिन 2163 संक्रमित मरीज मिल गए। तो आखिर क्या क्या हुआ कोरोना को लेकर? तो देखिए, बिहार में कोरोना संक्रमित के स्वस्थ होने की दर तो बढ़ी ही है और उसके साथ ही 2163 मरीज मिल गए। 9 लोगों की कोरोना के इलाज के दौरान मौत हो गई और इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,26,990 हो गई है। टोटल कोरोना से मरने वालों की संख्या 653 हो गई है और बिहार में अभी कोरोना के 19,571 एक्टिव मरीज हैं और पिछले 24 घंटे में 2234 मरीज ठीक हो गए हैं और राज्य में अब तक 1,06,765 मरीज ठीक होकर घर चले गए और राज्य में पिछले 24 घंटे में 1,02,590 सैंपलों की हुई जांच और राज्य में अब तक कुल 26,72,687 सैंपल की जांच हो चुकी है।